If E1, E2, E3 are the respective kinetic energies of an electron, alpha particle and a proton, each having same de Broglie wavelength, यानी कि वो कह रहा है कि एनर्जीज ये है, ये E1 जो है वो इलेक्ट्रॉन की है हमारे पास, ठीक हो गया, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल की है और ये हमारे पास प्रोटॉन की है। तो उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सेम है तीनों की, तो उनकी एनर्जीज का आपस में रिलेशन क्या होगा, कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है, तो हमने वो डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वल होती है h बाय मोमेंटम की, यानी कि mv के, ठीक हो गया। अब इस केस में हमारे पास वेवलेंथ तो कांस्टेंट है, ये उसने भी बताया, h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो mv होगा वो भी कांस्टेंट होगा, यानी कि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर कांस्टेंट कह रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है तीनों पार्टिकल्स का, ठीक हो गया। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ कि मैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक हो गया। तो अगर मैं ये रिलेशन बनाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं मैसेज देखूँ, अगर मैं m1 देखूँ तो वो इलेक्ट्रॉन का मैस है, ठीक है, वो सबसे कम होगा हमारे पास, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मैस अल्फा पार्टिकल का होगा या प्रोटॉन का होगा, ठीक है, प्रोटॉन का मैस उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मैस होगा वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का होगा, ठीक हो गया। यानी कि ये इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो इसलिए मैसेज का ये रिलेशन है। तो अगर मैसेज का ये रिलेशन है तो वेलोसिटीज का क्या रिलेशन होगा, v1 सबसे ज़्यादा होगी, v3 उससे कम होगी और v2 सबसे कम होगी, ठीक हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से अब आगे हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एनर्जीज की रेशो बतानी है उसे। तो हम एनर्जी को इक्वल लिख सकते हैं mv², ठीक हो गया, और पार्टी, ठीक हो गया, एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, आप इसको इज टू mc² भी रखते तो तब भी ठीक यही बनना था। तो इसको हम कर सकते हैं mv मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि पूरी टर्म ही हमारे पास कांस्टेंट है, तो एनर्जी का हम वेलोसिटी के साथ अगर रिलेशन बनाएं तो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक हो गया। तो अगर तो इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है तो यानी कि मकसद ये है कि जो एनर्जीज कि जो हमारे पास रिलेशन, जो वेलोसिटीज का रिलेशन है वही हमारे पास एनर्जी का भी रिलेशन आएगा। तो हम यानी कि E1 सबसे बड़ी है, फिर E3 है, फिर E2 है, तो ये हमारे पास अल्फा में मौजूद है। वंस अगेन एक टॉपिक से रिलेटेड डी ब्रोगली वाली इक्वेशन लिखी, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर एनर्जी की या तो ये इक्वेशन लिख लो या फिर आप E mc² के v² यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कर लेते हैं, ठीक हो गया, तो भी आप आंसर को अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। तो जितनी भी एक टॉपिक से रिलेटेड इक्वेशन है वो सारी एक दफ़ा लिख लो और उनको देखो कि मैं आपस में किस तरह से उनको रिलेट कर सकता हूँ, तो इसी तरह ये आप आंसर को अप्रोच करोगे।